कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे हो। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वेक्टर का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे वेक्टर पार्ट 1 SK एजुकेशन, मिल जाएगा आपको। आज मैं वेक्टर पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर्स। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है ऑन रोटेटिंग 2 पाई वेक्टर डजंट चेंज। मतलब जब हम लोग वेक्टर को 360 डिग्री पे रोटेट कर देंगे तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। 360 डिग्री को ही 2 पाई बोलते हैं, नोट कर लेंगे इसे। जब वेक्टर को हम लोग 2 पाई रोटेट कर देंगे तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। ओके, ये कैसे पता चलेगा कि क्या रोटेट करने पे चेंज नहीं करेगा? चलिए मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये एक वेक्टर है। वेक्टर को हम लोग जस्ट घुमा के फिर यहीं पे ले आए तो ये 360 डिग्री हम लोग रोटेट कर दिए तो इसमें चेंज नहीं करेगा। वेक्टर कुछ चेंज नहीं करेगा, ना डायरेक्शन चेंज करेगा, ना मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, कुछ नहीं। जस्ट ऐसे घुमा के यहाँ ले आए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेकेंड पॉइंट, नोट करेंगे। सेकेंड पॉइंट है ए वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। मतलब अगर मान लीजिए ये वेक्टर है तो इसके पैरेलल हम लोग वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। ये वेक्टर इसके पैरेलल, जस्ट वेक्टर एक ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। बस शर्त ये है कि इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो हम लोग वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर का अलाउ होता है। ये वेक्टर है, मैं इसको ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ, फिर इसी को पैरेलल ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग हम लोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूँ, पूछता हूँ मैं आपसे क्वेश्चन, ठीक है? उसके पहले एक कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए कि द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज़ द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल बिटवीन द वेक्टर व्हेन दे आर ज्वाइन टेल टू टेल। मतलब जब दो वेक्टर हैं, मान लीजिए ये वेक्टर है, ये टेल टू टेल ज्वाइन है, ये जो होता है इसे हम लोग टेल कहते हैं। ओके, ये वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन है तो इसका एंगल क्या होगा? इसका एंगल ये छोटा वाला होगा। ये देखिए, ये मान लीजिए 110 डिग्री है, तो वेरी सॉरी, और ये मान लीजिए आपका 250 डिग्री है, तो जो वेक्टर होगा वो हमेशा छोटा वाला एंगल होगा। वेक्टर का एंगल जो होगा हमेशा छोटा वाला होगा। और एक चीज़ याद करेंगे, ये जो एंगल होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री होगा और स्मॉलर देन या फिर इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये आप लोग याद कर लेंगे। ओके, बहुत ज़रूरी है। तो इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका हो गया, मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इसके ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल है 300 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हो 60 डिग्री, क्योंकि एंगल कभी भी 300 डिग्री नहीं हो सकता है। आपको मैंने बताया कि एंगल या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 180 से छोटा होगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल इससे ज़्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता है। ओके, एक और क्वेश्चन कर लीजिए आप। ये देखिए, थोड़ा ध्यान से करिएगा। ओके, मैं आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर दूंगा। ये ए है, ये बी है, इसके बीच का एंगल है 120 डिग्री। आप बताइए मुझे ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? मैं आपको समय देता हूँ, आप पॉज करके आराम से बनाइए। 1 2 3। चलिए मैं बनाता हूँ। आपने बोला होगा दोनों एंगल तो है, ये 120 डिग्री आंसर। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। इसका एंगल 120 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चलिए बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन आपका ये था, ये क्वेश्चन था, मैंने क्या बताया था कि जब दो वेक्टर टेल से टेल ज्वाइन होंगे तब ये कीजिएगा। ये तो टेल से टेल ज्वाइन नहीं है, तो सबसे पहले इसको हम लोग टेल से टेल ज्वाइन करेंगे। कैसे करेंगे? ये देखिए, ये वेक्टर दिया हुआ था आपको, इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे। ये देखिए, ये पैरेलल शिफ्ट कर दिया मैंने यहाँ। ये वेक्टर बी हो गया, ये एंगल 120 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। अब ये वेक्टर यहाँ टेल टू टेल ज्वाइन हो गया। ये वेक्टर ये था, इसको मैंने उठा के यहाँ ले आया तो ये 60 डिग्री हो गया, तो इसका थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। अरे भाई, समझे नहीं समझे? चलिए फिर से समझाता हूँ। ये देखिए, ये वेक्टर है एक वेक्टर यहाँ है एक, ये एंगल मेरा दिया है 120 डिग्री।
अब हमसे पूछ रहा है दोनों बीच के बीच का एंगल। तो देखिए ये वेक्टर टेल से टेल ज्वाइन नहीं है, हमको वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन करना है। कैसे करेंगे? देखिए ये वेक्टर को इधर शिफ्ट कर देंगे, वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ होती है। ओके, इसको मैं पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ। अब जब पैरेलल शिफ्ट कर दूंगा तब कुछ सिनेरियो इस जैसा बनेगा। देखिए यहाँ पे ऐसा बनेगा और ये एंगल हो जाएगा मेरा थीटा। दोनों वेक्टर टेल से टेल ज्वाइन है। मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, एक सेकंड। ये देखिए दोनों वेक्टर टेल से टेल ज्वाइन है, ये एंगल थीटा। तो बस ये एंगल कितना हो जाएगा, ये जैसा कि दिया है ये 120 है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो हम लोग का थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ओके, एनी क्वेरी नहीं होना चाहिए, अब तो नहीं होना चाहिए यार। इससे अच्छा आपको क्या बताऊँ मैं। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ वेक्टर। बहुत अच्छे से समझेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर। मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ओके, सबसे पहला टाइप ऑफ वेक्टर है आपका, फर्स्ट वेक्टर है वो है इक्वल वेक्टर। क्या है? इक्वल वेक्टर। सेकेंड है आपका नेगेटिव वेक्टर। नोट करेंगे, मैं सबको डिफाइन कर दूंगा बाद में। नेगेटिव वेक्टर नोट कर लीजिए, नेगेटिव वेक्टर। नेक्स्ट है आपका यूनिट वेक्टर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। इसको आप मार्क कर देंगे, मैं कलर चेंज करके इसका मार्क कर देता हूँ। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है बॉस। इसके बिना तो होगा ही नहीं, इसके बिना तो होगा ही नहीं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट है आपका पैरेलल वेक्टर। इसके बाद है आपका एंटाई पैरेलल वेक्टर। अब बहुत तरह के वेक्टर होते हैं, मैं कितना भी वेक्टर आपको पढ़ा दूं कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा सारा वेक्टर आपको पढ़ा दूं। एंटाई पैरेलल वेक्टर। उसके बाद आपका होता है एक्सियल वेक्टर। क्या होता है? एक्सियल वेक्टर। ओके, बहुत तरह के वेक्टर होते हैं बॉस, एकदम आप देख नहीं पाओगे इतना। उसके बाद होते हैं कनकरेंट वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। नोट करते जाएंगे आप, कोलिनियर वेक्टर। ओके, उसके बाद होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, काफ़ी तरह के वेक्टर होते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ कुछ प्रॉब्लम के कारण। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस सारे वेक्टर का बहुत अच्छा ही एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। तो आज मैंने क्या क्या किया, चलिए समराइज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये एंगल निकालना सिखाया, ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। इसी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। देखिए ये क्वेश्चन आपको बताया करके। उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाया, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल वेक्टर, एंटाई पैरेलल वेक्टर, जीरो वेक्टर। इतना मैंने आपको पढ़ाया। इतना वेक्टर मेरे लिए, मैं जानता हूँ इतना वेक्टर इनफ है। इससे ज़्यादा अगर कुछ होगा तो मैं बता दूंगा, अगर ऐसा कुछ छूट जाएगा तो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।